नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि आगामी चुनाव के बाद 20 साल के अंधकार युग का अंत होगा। सीएम नीतीश कुमार और उनकी सरकार को बिहार की जनता के साथ अन्याय किया है। राज्य में अपराध, बेरोजगारी और पलायन चरम पर है। जनता अब बदलाव चाहती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाया। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि बिहार को अब 20 साल पर पुरानी सरकार नहीं है। दक्षिण अफ्रीका ने 27 साल बाद कोई आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम की और चोकर्स के दाग को मिटा दिया। क्रिकेट प्रशंसक लंबे वक्त से दक्षिण अफ्रीका को चोकर्स कहकर चिढ़ाते थे, क्योंकि यह टीम बड़े टूर्नामेंट में नॉकआउट मैच में चूक जाती थी। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बाबूमा का कहना है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कुछ खिलाड़ियों को चोक शब्द का इस्तेमाल करते हुए सुना था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ईरान को अमेरिकी संपत्तियों पर किसी भी तरह के जवाबी हमले के खिलाफ सख्त चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान की ओर से हम पर किसी भी तरह से हमला किया जाता है तो अमेरिकी सशस्त्र बलों की पूरी ताकत और शक्ति पर अपार टूट पड़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ईरान को कड़ी चेतावनी दी। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 3 मई 2023 के बाद मणिपुर के राजनीतिक नेताओं की तो बात ही छोड़िए, राज्य के किसी भी व्यक्ति से मुलाकात नहीं की। मणिपुर के साथ इस तरह का बुरा व्यवहार करना दयनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने रविवार को कहा कि उनके पास विदेश दौरा करने के लिए ऊर्जा, उत्साह और जोश है, लेकिन क्या वे मणिपुर जाने के लिए सहानुभूति नहीं जुटा सकते। ब्रिटिश नौसेना के एक F-35 फाइटर जेट को कम ईंधन के कारण तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। विमान अभी भी वही है, अधिक जानकारी का इंतजार है। ब्रिटिश F-35 लड़ाकू विमान ने शनिवार रात को ईंधन खत्म होने के बाद तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग की। मामले से जुड़े लोगों ने रविवार को बताया कि विमान ने विमान वाहक पोत से उड़ान भरी थी और रात करीब 9:30 बजे सुरक्षित लैंडिंग कर ली गई। मथुरा में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। टीला खिसकने से 3 मकान गिर पड़े। मलबे में करीब 1 दर्जन लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई है, जिसमें कई बच्चे भी हो सकते हैं। मौके पर बचाव कार्य जारी है। मथुरा के गोविंद नगर क्षेत्र में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। शाहगंज दरवाजा क्षेत्र में स्थित बाबा मंदिर के पास टीला खिसकने से 3 मकान धराशायी हो गए। चीख पुकार मच गई। सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए। बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, साथ ही 2-3 हेली सेवा के संचालन पर रोक लगा दी गई है। केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर आज सीएम धामी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल उच्च स्तरीय बैठक की। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन सचिव, यूकाडा के सीईओ, गढ़वाल कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अपने दौरे के दौरान वित्त मंत्री लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल यानी LAHDC लेह के साथ ही यूटी लद्दाख के प्रशासन से आर्थिक विकास समेत अन्य कई मुद्दों पर चर्चा करेंगी और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को अपने 4 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंच गई है। यहां लेह एयरपोर्ट पर लद्दाख के जनप्रतिनिधियों ने खटका पहनाकर उनका परंपरागत स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार धाम को नव चयनित सिपाहियों को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए वृंदावन योजना स्थित कार्यक्रम स्थल डिफेंस एक्सपो मैदान का निरीक्षण किया। यहां पर सीएम ने अधिकारियों के साथ सभी तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री के साथ प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजीपी राजीव कृष्ण और लखनऊ पुलिस कमिश्नर भी उपस्थित रहे।
यूपी में भीषण गर्मी से निजात मिलने वाली है, तपन कम होगी और बारिश राहत दिलाएगी। 17 से पूर्वी और 19 जून को पश्चिमी यूपी में बारिश के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में गर्मी और तपिश से जनजीवन बेहाल है। लोग बिना जरूरत दोपहर के समय घर से बाहर निकलने में भी झिझक रहे हैं। सबकी निगाहें आसमान की ओर टकटकी लगाकर बारिश का इंतजार कर रही है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 17 से पूर्वी और 19 से पश्चिमी यूपी में बारिश होने के आसार है। रविवार से अगले 5 दिन तक प्रदेश में लू की कोई चेतावनी नहीं है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना।